नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ जालौन। मैं हूं आपका अपना देवेश। आज द न्यूज़ जालौन पर खबर है भारतीय सेना के गौरवशाली इतिहास के स्वर्णिम पल से। आज 26 जुलाई है। भारतीय सेना का इतिहास का ये स्वर्णिम दिन है। आज ही के दिन भारत ने पाकिस्तान पर ऑपरेशन विजय के तहत कारगिल युद्ध में विजय पाई थी। हालांकि इसमें हमने अपने 527 बहुमूल्य जवानों को भी खोया था, लेकिन 60 दिन तक चले इस युद्ध में आखिरकार विजय भारतीय सेना की ही हुई थी। देखें द न्यूज़ जालौन पर खास पेशकश कारगिल विजय दिवस स्पेशल। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ जालौन। मैं हूं आपका अपना देवेश। आज 26 जुलाई है। 26 जुलाई भारतीय सेना के लिए गौरवशाली क्षण, क्योंकि आज ही के दिन हमने ऑपरेशन विजय यानी पाकिस्तान द्वारा छेड़े गए छद्म युद्ध को कुचल कर उस पर विजय पाई थी। और ऐसा नहीं कि हमने ये विजय यूं ही पाली हो, हमने इसमें अपने कई साथियों को खोया है। हमने लगभग 527 हमारे सैनिक इसमें शहीद हुए हैं और इस पूरे युद्ध में 2 लाख के आसपास सैनिकों ने हिस्सा भी लिया था और 15 से कुछ सैनिक हमारे घायल भी हुए थे। 60 दिनों तक ये लंबा युद्ध चला था, क्योंकि दुश्मन बहुत ऊपर था, पहाड़ी पर था और हमारी सेना नीचे थी। लेकिन हौसले हमारे जो थे, हमारी सेना के जो हौसले थे, वो 7वें आसमान पे थे और उन्हीं हौसलों के बल पर हमारी सेना ने उस युद्ध में विजय पाई और भारतीय तिरंगा आन बान शान के साथ लहराया है। आज 26 जुलाई है और आज इस कारगिल विजय दिवस के मौके पर हमारे साथ हमारे द न्यूज़ जालौन पर कुछ मेहमान हैं और वो मेहमान हैं, वो योद्धा हैं जिन्होंने इस युद्ध में अपनी भागीदारी दी है, अपना सब कुछ दिया है। और इस योद्धाओं के साथ एक मुलाकात करेंगे, बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि उस समय उन पर क्या बीती, किन परिस्थितियों को उन्होंने फेस किया है और कैसे उन्होंने आखिर विजय पाई है। हमारे साथ मौजूद हैं। जी महोदय, अपना नाम बताइए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम सर है नायब सूबेदार राधेश्याम दोहरे जी। और सन 1999 में मैं कारगिल क्षेत्र में था, जो जिला क्षेत्र में था मैं सर। वहाँ की स्थिति इतनी थी सर कि वहाँ का मानसून 0 डिग्री सेल्सियस 40 और 45 तक था। तो वहाँ सर हम लोगों को क्लाइमेटेशन की भी परेशानी थी और बोलने में भी दिक्कत आ रही थी, चलने में भी दिक्कत आ रही थी। फिर भी हम लोगों ने, हमारे साथियों ने मिलके, हमारी सेना ने मिलके, हम लोगों ने सब मिल करके वहाँ चढ़ाई करी। और जबकि हम नीचे थे, वो लोग दुश्मन मेरा ऊपर था, फिर भी हम लोगों ने वहाँ जाके अपना गिरते पड़ते उनका मुकाबला किया और हमने उनके दांत खट्टे किए और उस समय हमने इस विजय दिवस पर विजय प्राप्त की। तो निश्चित तौर पर राधेश्याम जी ने अपनी बात रखी कि वो वहाँ उस समय मौजूद थे और हालात वहाँ 40 से 45 डिग्री सेल्सियस माइनस में तापमान था और ऐसे तापमान में अपने हौसलों को बुलंद रखना ये भारतीय सेना ही संभव कर सकती है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। अब बात करते हैं कैप्टन अखिलेश नगाइश से। अखिलेश जी, हमें ये बताइए कि उस युद्ध में सबसे पहले हमें बताएं, उस समय आप तैनात कहाँ थे और आपको कैसे पता लगा और फिर क्या हुआ? मैं उस समय नागालैंड में तैनात था। जी। आपकी यूनिट उस समय नागालैंड हमारी में थी? बटालियन नागालैंड में थी। जी। लेकिन जैसे ही सबसे प्रथम 3 मई को हुई, 3 मई को चरागाहों से पता चला कि दुश्मन आकर के पहाड़ियों पर बैठ चुका है, क्योंकि वह पहले ये नियम था कि जो -40 डिग्री टेम्परेचर पर चौकियाँ होती थीं, उसको हमारी सेना भी खाली कर देती थी और पाकिस्तान का जो क्षेत्र था वो भी खाली कर देती थी। इसी का फ़ायदा उठाकर पाकिस्तान की सेना वहाँ पर आके बैठ गई थी। 3 मई को जब चरागाहों से पता चला तो फिर हमारी सेना के धीरे धीरे टुकड़ियाँ आगे जो पेट्रोलिंग पार्टी गई तो उन्होंने उस पर हमला किया। 14 मई को कैप्टन कालिया के नेतृत्व में वहाँ पर एक टुकड़ी भेजी गई, जिसको जो उन्होंने काफ़ी वहाँ पर लोहा लिया, लेकिन फिर भी वहाँ पर उन सभी को वीरगति मिली। इसके बाद धीरे धीरे हमारी सेना ने फिर युद्ध का माहौल हुआ और उसी समय हमें नागालैंड से कारगिल क्षेत्र में भेज दिया गया। और कारगिल क्षेत्र जो कि दुश्मन जो ऊंचाई पर था 17,000 फीट पर और हमारी सेना नीचे थी, दुर्गम क्षेत्र, -40 डिग्री टेम्परेचर, जो कि हाड़ कपाने वाली जो मौसम, जिस समय सब कुछ जम जाता है, उस बर्फीले एरिया में जहाँ एवलांच वगैरह भी आते हैं, उस समय हमारी सेना ने एक अदम्य साहस का परिचय दिया और पाकिस्तान का जो मंसूबा था, जो उनका ऑपरेशन था कोहे पैमा, उसको हमारे ऑपरेशन विजय ने कुचल दिया और उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया और हमारे जवानों ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए दुश्मन पर विजय प्राप्त की। हमारे जिले के शहीद सरमन सिंह सेंगर भी उसमें से एक हैं, बिलोहा गांव के निवासी, जिन्होंने अपने हंसते हंसते अपने प्राणों को देश के लिए निछावर किया। आज उन्हीं हमारे साथियों की वजह से, जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया,
आज हम इस विजय दिवस को मना रहे हैं। और हमें सबसे खुशी ये है कि हमारी सेना ने पाकिस्तान को इस तरह से जवाब दिया कि दोबारा मुँह उठाने का साहस न कर सके। निश्चित तौर पर कैप्टन अखिलेश नगाइच ने भी बहुत अच्छी बात कही है कि सेना, भारतीय सेना ने अदम्य साहस और शौर्य का परिचय देते हुए दुश्मन को ऐसी सीख दी कि वो दोबारा से मुंह उठा के बात ना कर सके। अब बात करते हैं, एक और योद्धा हमारे साथ मौजूद हैं। महोदय, अपना नाम बताइए। मैं कैप्टन संतोष कुमार रायकवार। जी। कारगिल युद्ध के दौरान मैं लेह सेक्टर में पोस्टेड था और जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ तो वहाँ का मौसम -40 डिग्री सेल्सियस था, जिसमें हमारे सैनिकों को काफ़ी परेशानी का भी सामना करना पड़ा। लेकिन युद्ध में हमारे सैनिकों ने जाबाजी के साथ इस हालातों का मुकाबला किया और पाकिस्तान को युद्ध में धूल चटाई, जिसके बदौलत आज हम जो विजय दिवस मना रहे हैं कारगिल पर। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये बात साफ होती है कि भारतीय सेना ने उन लम्हों में या उन क्षणों में उन परिस्थितियों का सामना किया जहां पर हाड़ कपाने वाली ठंड में सब कुछ जम जाता है। हालात तो यहाँ तक रहे हैं कि कई कई दिन इन लोगों को भोजन भी नसीब नहीं हुए, कई कई दिन ये भूखे रहे हैं, लेकिन देश की आन बान शान और तिरंगे का मान रखने के लिए ये अपनी जान पर भी खेले हैं। तो निश्चित तौर पर आज 26 जुलाई का दिन भारतीय सेना के लिए गौरवमयी दिन है और मैं अपने चैनल के माध्यम से, द न्यूज़ जालौन के माध्यम से वीरगति प्राप्त हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि देता हूँ और निश्चित तौर पर उनकी ही प्रयासों से आज भारत देश सर उठाकर बात करने में सक्षम है।